हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिक्स स्टैंडर्ड का सेकंड चैप्टर ज्योग्राफी का। ठीक है, चैप्टर का नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, so first is a globe. Okay, a globe is a true model of Earth. Okay, then the globes are varying size and types. Okay, सो ये डिफरेंट डिफरेंट के होते हैं ग्लोब्स। ठीक है, ये एक हम लोग के पास लैब में रहता है जो ऐसे अर्थ के जैसा रहता है, तो उसको हम लोग ग्लोब बोलते हैं। ठीक है, देन ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का होगा। देन ग्लोब कैन बी रोटेटेड इन द सेम वे एज टॉप स्पिन और पॉटर्स व्हील इज रोटेटेड। ओके, सो ये अर्थ ऐसे रोटेट होते रहती है। ठीक है, देन नेक्स्ट है एक्सिस। ओके, सो अर्थ पे एक एक्सिस है। ठीक है, तो वो क्या है, इमेजिनरी लाइन है विच पासिस टू टू पॉइंट्स। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड जॉइनिंग द टू पॉइंट्स। ओके, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट इज a needle is fixed through the globe in a tilted manner which is called its axis. Okay, so ये भी, इसको भी हम लोग imaginary line ही बोलेंगे, ये है needle। ठीक है, तो इसको बोलेंगे axis. Then another imaginary circular line running on the globe divides the earth into two equal parts. This line is called as equator. Okay, so ये earth है और यहाँ पे जो लाइन है ये वाली, जो अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, देन द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ओके, तो ये वाला जो पूरा पार्ट है तो वो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दिस वन इज सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, देन ऑल द पैरेलल लाइंस, ऑल द पैरेलल सर्कल्स, मतलब यहाँ पे, यहाँ से ऐसे जाएगा और बैक साइड से फिर से ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये जो पैरेलल्स है, ओके, यहाँ से और ऊपर भी ऐसे ही रहेंगे ये पैरेलल्स। ओके, तो ये जो हो गए। ठीक है, तो ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स, मतलब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, मतलब ये जो सारे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी है, ऐसे ऐसे वाले। ठीक है, तो इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड एज पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। ये जो है वो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स है। ओके, और ख़ास बात ये है कि इन दोनों में जो भी डिफरेंस रहेगा उतना ही इन दोनों में डिफरेंस रहेगा, उतना ही इन दोनों में, ऐसे ही लगातार चलता रहेगा। बट इनकी जो लेंथ है वो जैसे जैसे पोल की तरफ जाएंगे वैसे वैसे रिड्यूस होते जाएगी। ठीक है, देन नेक्स्ट है द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो ये होगा 0 डिग्री लैटिट्यूड और यहाँ से ऊपर ऊपर जाएंगे और यहाँ पे पोल के यहाँ पे रहेगा 90 डिग्री। सेम सदर्न में भी ऐसे ही रहेगा 90 डिग्री। ठीक है, देन बिसाइड्स द इक्वेटर 0 डिग्री सेल्सियस द नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ, और ये साउथ पोल साउथ में रहेगा, वहाँ पे 90 डिग्री होगा। ठीक है, देन और रहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो यहाँ पे होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, जो 23.5 डिग्री पे होगा, और यहाँ पे भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रहेगा 23.5 डिग्री पे रहेगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर आर्कटिक सर्कल होगा 66.5 डिग्री नॉर्थ पे, और अंटार्कटिक सर्कल रहेगा 66.5 डिग्री साउथ इक्वेटर, साउथ ऑफ द इक्वेटर पे। ठीक है, देन नेक्स्ट हार्ड जोन्स ऑफ द अर्थ, द एरिया विच रिसीव्स द मैक्सिमम हीट दैट इज कॉल्ड टॉरेड जोन। ओके, तो 0 डिग्री से लेके 23.5 डिग्री पे जितना भी रीजन रहेगा दोनों भी हेमिस्फीयर में, तो वो रहेगा टॉरेड जोन, जहाँ पे ज़्यादा मैक्सिमम हीट एब्जॉर्ब कर लेती है अर्थ सन से। ठीक है, द एरियाज अराउंड अंटार्कटिक सर्कल इन द सदर्न हेमिस्फीयर एंड हैव मीडियम टेम्परेचर, दीज आर कॉल्ड एज टेम्परेचर जोन्स। ओके, तो 23.5 से लेकर 66.5 तक जो भी रीजन रहता है तो उसको टेम्परेट जोन बोलते हैं। और दीज आर सर्टन कोल्ड एरियाज इन द हेमिस्फीयर एंड विच आर कॉल्ड फ्रिजिड जोन्स, मतलब जो पोलर रीजन, मतलब
रहेंगे सदर्न हेमिस्फीयर एंड नदर हेमिस्फीयर, वहाँ पे जो भी रहेगा एरिया तो उसको क्या बोलेंगे, फ्रिजिड जोन्स। ओके, क्योंकि वहाँ पे 6 मंथ डे रहता है और 6 मंथ नाइट होगी, तो उसके वजह से क्या होगा कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है। ओके, तो वो बहुत कोल्ड एरियाज़ रहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए उनको फ्रिजिड जोन्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज longitudes. Okay, unlike parallels of the latitude, all meridians are of equal length. Okay, जैसे कि मैंने क्या बोला था कि ये जो है इक्वेटर है, तो यहाँ पे जो भी रहेंगे तो वो लैटिट्यूड रहेंगे, तो उनमें का जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा, बट उनकी जो लेंथ है, जैसे जैसे पोलर रीजन की तरफ जाएंगे हम लोग तो वैसे वैसे उनकी लेंथ कम हो जाएगी। बट जो लॉन्जिट्यूड्स है तो वो ऐसे रहते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो उनकी जो लेंथ है वो सेम रहती है, बट दो लॉन्जिट्यूड में का जो डिफरेंस है लेंथ का, या तो उसको क्या बोलते हैं, वो डिफरेंट रहेगा हमेशा। ओके, तो ये वाइस वर्सा है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के, दोनों के कंपैरिजन। देन हेंस ऑल द कंट्रीज डिसाइडेड दैट count should begin from the meridian, one second, okay, hence all countries decided that the count should begin from the meridian which passes through the Greenwich, where the British Royal Observatory is located. Okay, and this meridian is called as prime meridian. Okay, तो जहाँ पे ग्रीनविच में, जहाँ पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है जहाँ पे लोकेटेड, तो वहाँ से 0 डिग्री स्टार्ट करेंगे वो लोग। ठीक है, और हमारा जो भी कोई भी कंट्री का टाइम रहता है तो वो उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है या आगे पीछे होता है। ग्रीनविच के ईस्ट साइड में जो भी कंट्रीज़ रहेगी तो वो उसके टाइम के आगे रहेंगे, मतलब यहाँ पे अगर 12 o'clock हो गए रहेंगे रात के, तो हमारे यहाँ पे मॉर्निंग के 5:30 हुए रहेंगे, क्योंकि हमारी कंट्री जो है वो 5.5 हर उससे आगे है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी लोकेशंस होंगे वो उसके पीछे रहेंगे। यहाँ पे 12 बजेंगे तो यहाँ पे मतलब 11 ही बजे होंगे ऐसे। ओके, देन नेक्स्ट इज लॉन्जिट्यूड्स एंड टाइम्स। ओके, सो यहाँ पे है द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम is by movement of the earth, the moon and the planet. The sun regularly rises and sets every day, and naturally it is the best timekeeper throughout the world. Local time can be reckoned by the shadow cast by the sun, which is the shortest at noon and longest at sunrise and sunset. Okay, तो ये समझ में आपको। Then next one, sorry, okay, then when the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon. Okay, then as the earth rotates from west to east, those places east of Greenwich, sorry, okay, as the earth rotates from west to east, those places east of the Greenwich will be ahead of Greenwich time and those to the west will be behind it. Okay, तो ये मैंने बताया था अभी आपको। ठीक है, at any place a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky when it is a midday. ओके, तो कहाँ से भी आप अपना घड़ी सेट कर सकते हो 12 o'clock को। ठीक है, जहाँ पे सन आपके सर पे लग रहा हो। ठीक है, देन वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। ओके, तो स्टैंडर्ड टाइम क्यों रहता है, तो देखो लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे डिफरेंट मेरिडियंस पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ about 1 hour and 45 minutes in the local times of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam. ठीक है, तो हमारी भी जो कंट्री है उसका लॉन्जिट्यूड है वो डिफरेंट है हर एक बिंदु पे। ठीक है, तो वहाँ से सपोज अभी अरुणाचल में सुबह के 7 बजे होंगे तो गुजरात में सुबह के 5 ही बजे होंगे। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है,
तो इस पे भी इशू चल रहा है कि कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बोल रहे हैं कि हम लोग को मतलब दो दो स्टैंडर्ड टाइम्स जो है वो चाहिए, ठीक है। In India, the longitude of 23.5 is treated as a standard meridian. The local time at this meridian is taken as a standard time for the whole country, and this is called as standard time of India. Okay. सो फ्रेंड्स, कोई कोई कंट्रीज़ में तो 7-8 भी स्टैंडर्ड टाइम्स रहते हैं, ठीक है। जैसे कि फ्रांस या जिसका रशिया, जिसका जोग्राफिकल एरिया ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम्स रहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस एंड शेयर विद योर